वहीं जयपुर से बड़ी खबर है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आई है बुरी खबर। बाघिन रानी के 3 शावकों में से एक की मौत हो गई है। 10 मई को बाघिन रानी ने दिया था 3 शावकों को जन्म नाहरगढ़ में, और बायोलॉजिकल पार्क में जीवों की गर्मी से बचने के दावे की खुली है पोल। 2 गोल्डन और 1 सफेद शावक को दिया था जन्म। एक गोल्डन कलर के शावक की देखिए मौत हो गई है। गर्मी और बद इंतजामी के चलते 21 दिन के शावक ने तोड़ा है दम। हालांकि प्रथम दृश्य कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है मौत का कारण, और वहीं 22 दिन के शावक को कार्डियक अरेस्ट आना मुश्किल है। देखिए तो यहाँ पर दोनों तरीके से जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रही है, और इस बात का ये खुलासा नहीं हो पा रहा कि आखिर शावक की मौत हुई तो हुई कैसे, और क्या गर्मी से बचने के दावे की यहाँ पोल खुली है, गर्मी के कारण क्या मौत हुई है। क्योंकि देखिए सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दोनों तरफ से आ रही है। पहली स्टेटमेंट ये आ रही है कि कार्डियक अरेस्ट के होने की वजह से जो है शावकों की मौत हो गई, पर ये बड़ी ही अजीब और अटपटी सी बात है कि शावक को कैसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब इतनी गर्मी पड़ी तो क्या उस कारण भी जो है जानवरों की हालत वैसे ही गंभीर थी, तो हो सकता है कि इस कारण भी जो है मौत हुई हो। बिल्कुल सोनल, देखिए कि सबसे पहले हम बात करें 10 मई को जब बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया था तो पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात थी, काफी अच्छी खुशखबरी थी जो तमाम पर्यटकों के लिए। लेकिन आज जिस तरह से जो जानकारी मिली और हमने देखा, जो खबरें बाहर आई कि जो 3 शावक को जन्म दिया था बाघिन रानी ने, उनमें से एक की मौत हो गई है। मौत के कारण हालांकि जो प्रथम दृष्टया है वो कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन जो एनिमल एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि 22 दिन के शावकों, क्योंकि 10 मई को बाघिन ने जन्म दिया था 3 शावकों को, महज 22 दिन में एक शावक की मौत होना बड़े सवाल खड़े करता है वाइल्ड लाइफ के जो इंतजाम है उनके ऊपर। तो कार्डियक अरेस्ट है उसको काफी मुश्किल बताया जा रहा है, समझ से परे बताया जा रहा है कि 22 दिन के शावक को किस तरह से जो अटैक आया है और उससे उसकी मौत हो गई है। यहाँ पर साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो तेज गर्मी है, भीषण गर्मी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार नौतपा चल रहा था, हीटवेव का दौर जारी था, उसमें किस तरह के इंतजाम किए गए थे और उस पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से तो कहीं शावक की मौत नहीं हुई। क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो तेज गर्मी के बीच जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर जो बाघिन है रानी और इसके शावकों को प्रॉपर जो गर्मी के इंतजाम नहीं किए गए थे। संभवतः हो सकता है कि हीटवेव और तेज गर्मी के कारण भी शावक की मौत होना एक कारण यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, सभी सरकारें हैं वो इसको लेकर गंभीर है। एक बड़ा बेड़ा है वन विभाग का, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वन्य जीवों का संरक्षण हो। लगातार यही पाठ पढ़ाने वाले हैं वन विभागी, और वन विभाग की कस्टडी में, वन विभाग के जो पूरा ये देख रेख में इस तरह से एक शावक की मौत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरा जो बंदोबस्त है इनके लिए किया जाता है। और पिछले दिनों जब 10 मई को बाघिन ने शावकों को जन्म दिया तब भी जो डीसीएफ से बात हुई थी वो लगातार यही बोल रहे थे कि अभी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, कूलर लगाए गए हैं और इनका जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन के लिए हर तरह के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात कही जा रही है तो ये संभवतः काफी मुश्किल लग रही है, समझ से परे बताई जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर बायोलॉजिकल पार्क में किसी तरह की गर्मी को लेकर अगर सुविधाएं हैं, वहां पर तमाम जो व्यवस्था है वो वन्य जीवों के माकूल नहीं है तो उनको सुनिश्चित करे। और ये जो वन मंत्री हैं, सरकार है, उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटकों के लिए इस तरह का जो खुशखबरी है वो बेहद किसी भी प्रदेश के लिए एक गर्व की बात होती है। लेकिन आज जिस तरह से जो मौत हुई है शावक की, ये कहीं ना कहीं निराश करने वाली है। और जो सिस्टम है अपना, जो फॉरेस्ट सिस्टम है, जो वन्य जीवों के संरक्षण करने का जो सिस्टम है, उस पर सवालिया निशान ये जो आज का मामला है ये खड़े कर रहा है। तो आगे इस तरह का कोई केस ना हो, आगे इस तरह से बिना किसी बीमारी के अचानक अगर शावक मरता है तो इस तरह की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित यहाँ पर सरकार और वन विभाग को करना चाहिए। जी ठीक है सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।